बकरी में यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। वो वहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। हमारा तो ये ख्वाब है, स्वप्न है कि मैं वहाँ बकरी में मेडिकल कॉलेज बनाऊं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊं। शिक्षा की दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है। बदलाव मंच का बदलाव नहीं, राजनीतिक नारा नहीं है, उनके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, इसमें जड़मूल से बदलाव आएगा। कि जन स्वराज की जो आत्मा है, वो आत्मा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जिस कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं बकरी बेगूसराय के बकरी अनुमंडल के पूर्व डीएसपी रह चुके हैं और जन स्वराज के भावी उम्मीदवार भी है बकरी विधानसभा को लेकर। इनका नाम है रामचंद्र राम जी। उनसे मिलते हैं, जुड़ते हैं और स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए सर, जन स्वराज को आप किस रूप से जुड़े और क्या विजन को लेकर आपने जुड़े? आप तो पूर्व में डीएसपी रह चुके हैं। देखिए, जन स्वराज की जहां तक बात कह रहे हैं तो अब सोचने पर मैं सोचूं कि कहां से इसकी चर्चा मैं करूं। तो संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि जन स्वराज की जो आत्मा है, वो आत्मा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जिस पार्टी में सही लोग, सही सोच वाले हो, उस पार्टी में अपराधी नहीं होगा, उस पार्टी में व्यभिचारी नहीं होगा, उस पार्टी में वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा। इस प्रकार हमारी पार्टी में, जन स्वराज पार्टी में ये लोग नहीं है। संजोग से ये लोग आ जाए, अगर पता चल जाए तो इन लोगों को सीधे बाहर किया जाता है। ऐसी हमारी पार्टी की यह आत्मा है। तो सर, इसका क्या लगता है, जन स्वराज इस बार अपना डंका बजा पाएगी पूरे बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार प्रशांत किशोर जी 2 साल तक पैदल यात्रा किए, इसके बाद 8 महीना पहले उन्होंने ये पार्टी का, जनता की पार्टी का, जन स्वराज का गठन किया। आज जन स्वराज घर घर में फैल गया है, यहाँ तक कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि वो महिलाओं के किचन तक पहुंच गया है। ये बिहार का कोई कोना खाली नहीं है जहां पर जन स्वराज और प्रशांत किशोर का नाम न हो। चलिए सर, एक सवाल रहेगा बकरी विधानसभा को लेकर। बकरी विधानसभा में मूलभूत समस्या क्या है, ये बताए। बेगूसराय जिला औद्योगिक राजधानी का एक क्षेत्र है, एक अनुमंडल है। क्या लगता है उसमें क्या मूलभूत समस्या भी है? देखिए, बकरी में बड़ी समस्या है कि हमारे गरीब लोगों में जागरूकता नहीं है। वैसे हम पुलिस विभाग में रहते हुए, वहां का एसडीपीओ रहते हुए, मैंने मानव अधिकार पर काम किया। 350 लोगों को मैंने ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग दिया, आवासीय ट्रेनिंग, और उनको बताया कि क्या आपका अधिकार है। इन सब चीजों का असर पड़ा है। अभी भी देखा जाता है कि लोग अपने अधिकार को खोज रहे हैं। जहां तक समस्या की बात है, वहां पर अभी खास करके मूसर जाति के बीच बहुत बड़ी समस्या है। वो आज भी अपने आप को मानव की श्रेणी में नहीं रखा है। आज भी देखिए तो वो, उनको 5 किलो के जगह पर 4 किलो चावल मिलता है। वो रात में उस चावल को मार भात खाकर रहता है, और सुबह में उसके बच्चे को देखेंगे तो कटोरा में भात और नमक लेकर के, वो नंगे बदन, वो पेट निकला हुआ, कुपोषण का शिकार बच्चे मिलेंगे जो नमक भात खाते मिलेंगे। उनके घर वो जो इंदिरा आवास के लिए घर नहीं मिला, बिचौलियों ने उनके सारे बड़े उस रुपये को बंदर बाट किया। आज भी उनके एक घर मिले हैं जिसमें 3-3 बेटे रह रहे हैं, और घेर करके, कपड़े से घेर करके या टट से घेर करके। तो इस प्रकार उनकी दुर्दशा है। शिक्षा की बिल्कुल कमी है। बकरी में यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। वो वहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। हमारा तो ये ख्वाब है, स्वप्न है कि मैं वहाँ बकरी में मेडिकल कॉलेज बनाऊं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊं। शिक्षा की दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है और शिक्षा पर हमें काम करने की जरूरत है। जैसा कि प्रशांत किशोर जी का विजन है, उनका कहना है कि वो उच्च कोटि की विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे बच्चों को 15 साल तक फ्री। तो हम चाहते हैं कि उसको 100% लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हम जन स्वराज पार्टी कार्यालय में हैं और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं जन स्वराज के पर्यवेक्षक अजित भारद्वाज जी। स्वागत। अजित गौतम जी, स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या लगता है जन स्वराज किस मूड में आ चुकी है अब? क्योंकि गर्मी खत्म होने पे मानसून स्टार्ट होने वाला है, यानी गर्मी
जा चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसुराज तो बिहार के आम जनता को परमानेंट मानसून देने की तैयारी में है। मानसून जो हमारे समाज, हमारे वातावरण को ठंडक देता है। ये जो चुनावी तपिश या राजनीतिक तपिश जो बिहार में बनी हुई है, दोनों महागठबंधन हो या एनडीए का, जिन्होंने ये जो ठगबंधन बनाया हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए जनसुराज आदरणीय हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार की जनता के बीच में है। मैं देखिए, क्योंकि मैं चुनाव समिति का पर्यवेक्षक हूं बेगूसराय समस्तीपुर का, 17 विधानसभा को मैं देख रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप प्रेस में है, लगातार आप राजनीतिक एक्टिविटी को कवर करते होंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं बिहार के तमाम जनता को कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, इनकी जो भी कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति अब जब चुनाव का समय आएगा तो मंच से ये आह्वान करेंगे। क्या कभी आप आदरणीय तेजस्वी जी किसी पंचायत में जाके रात बिताए हैं? क्या समझे हैं कि वहां लोगों को क्या दिक्कत है? क्या कभी उन्होंने महसूस किया है जदयू के टॉप लीडरशिप कि हमारे पंचायत में क्या चल रहा है? आज बिहार में बदलाव की इसलिए जरूरत है क्योंकि पिछले 70 सालों में तमाम राजनीतिक दलों ने, आप याद कीजिए 2025 है तो बिहार की राजनीतिक गति, मतलब एक जो परिपाटी भी बनी हुई है कि हर एक 20 साल के गैप में एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव बिहार में होता है और उस हिसाब से भी बदलाव होगा। और मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को ये आश्वासन देता हूं, ये बदलाव मंच का बदलाव नहीं, राजनीतिक नारा नहीं है, उनके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की जो स्थिति है इसमें जड़मूल से बदलाव आएगा। चाहे वो पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त करने की बात हो, ब्लॉक के प्रतिनिधि को सशक्त करने की बात हो, वो सारे काम हमारे एजेंडा में है। और जब जनता का राज आएगा अगले 180 दिन के बाद, वो एक्चुअल में जनसुराज होगा। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और हम एक अविश्वसनीय रिजल्ट इस बार विधानसभा चुनाव में देने वाले हैं। इसलिए आप यात्रा का नाम बदलाव यात्रा भी सभा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिहार को बदल रहा है, बिहार को बदल रहे हैं। बदलाव यात्रा, बदलाव सभा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ जनसुराज के नगर जिला अध्यक्ष हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे से बात करने की बात कहें। कोई सवाल आपके मन में हो जनसुराज के प्रति तो मेरे से करें, मैं उस पर जवाब दूंगा। सर, क्या लगता है बेगूसराय को लेकर, बेगूसराय खास नगर को लेकर क्या एक्टिविटी बढ़ रही है? क्या जनसुराज बदलाव ला सकती है क्या इस बार? जी सर, हम पूरे नगर 45 वार्ड का हमारा नगर निगम है। हम नगर निगम में एक एक घर जाके लोगों को जनसुराज की बात समझाने में लगे हुए हैं। जनसुराज का जो मूल मंत्र है, जनता का सुंदर राज, आज प्रशासन और सरकारें बहुत सारी फाइलें, जो समाज, जो लोकतंत्र का खड़ा हुआ है, इस लोकतंत्र के खुशबू और ताकत से जो एक देश का निर्माण होना चाहिए, जिसकी गाथा गा के राजनीति के गलियारे के लोग अपनी पीठ चमकाने में लग जाते हैं, बाद में उनका हकमारी करके ये स्थिति पे ला देते हैं कि जितना जो जानेगा वही उतना पाएगा, जो नहीं जानेगा वो भूखा मर जाएगा। और हमारे समाज के लगभग 85% लोग इस परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, जिनको कोई जानकारी ही नहीं है कि सरकार के माध्यम से हमारे लिए क्या क्या सुविधा है। इस सब सुविधा के अभाव में वो लोग कल भी भूखे नंगे हुआ करते थे और आज भी है। आजादी की 75-80 वर्ष अब पूरने जाएगी, 75वां वर्ष के बावजूद भी लोग अमृत काल मना रहे हैं। हमारे समाज में गरीब वंचित लोग वही हाल में अभी भी जीवन जी रहे हैं जो जी रहे थे। तो क्या लगता है कि जनसुराज जो विजन लेकर आई है, क्या उस पर अमल आगे तक करके रखेगी क्या? जनसुराज यदि आ जाएगी तो देश की राजनीति का नक्शा बदल के रख देगी। जो आज लोग कोई भगवान के नाम पे ठग रहे हैं,
कोई सिंदूर के नाम पे ठग रहे हैं, कोई अक्षत बांट के ठग रहे हैं। ये पूरा जो है ना ग्रंथ से जोड़ के राजनीति को जो लेके चल रहे हैं, राजनीति किसी धर्म के लिए नहीं था, धर्म निरपेक्ष हमारा भारत था। यहाँ सभी का राज और सभी का एक समान जीवन था। उस जीवन को जीने के लिए इस भारत को सभी धर्म के लोगों ने चुना था, जो कि आज कहीं न कहीं कुछ जातिवाद करके, कुछ धर्म का नीति अपना के हमारे समाज में खंड पैदा किया जा रहा है। कुछ लोग तो बहुत मालामाल होते जा रहे हैं, कुछ लोग जहां थे वहां से भी कंगाल होते जा रहे हैं। सर, आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे जनसुराज की तरफ से? मैं संदेश देना चाहूंगा कि मेरे जनता, मतदाता मालिक, आपसे आग्रह निवेदन है कि एक बार प्रशांत किशोर जी के विचारों का समर्थन जरूर करें। यदि आप 30 साल 35 साल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम तो समझते हैं कि जब से भारत की आजादी हुई है, बिहार सबसे पिछड़ा और सबसे ठगा हुआ राज्य शुरू से आज तक है। तो ठगने के नाम पे ही एक बार प्रशांत किशोर से भी ठगवा के देख लीजिए, कम से कम हसरत निकल जाएगी हमारे जैसे लोगों के दिल से भी और आपके दिल से भी। जब ठगना ही है, लोग ठग ही रहा है, तो एक बार प्रशांत किशोर से ठगवा लीजिए, बाद में आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।